दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी और थका देने वाली जिंदगी में इंसान इतना ज्यादा उलझता जा रहा है कि ना तो अपने लिए समय निकाल पाता है और ना ही खुलकर हंस पाता है, और इसकी वजह से दोस्तों उसकी लाइफ तनावपूर्ण जीवन शैली की तरफ बढ़ती जा रही। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू इट एंड साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों बाबू शोना करने वाले सावधान रहिए, क्योंकि गलत जगह पर आपके द्वारा बोला गया गलत शब्द आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हाँ, जैसे कि भाई इन मैडम जी के साथ हुआ, जो कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैडम जी की जुबान जरा फिसल गए और उन्होंने मेबी की जगह बोल दिया बेबी, और फिर क्या था, बच्चों ने मैडम जी की क्लास लगा डाली। जरा आप भी देखिए। टोटल 4 एचेस आती है, तो यानी कि 1/4 into 4 यानी कि 1, तो बेबी तो होता है कभी कभी कि मैम गलत वर्ड यूज कर देती हैं। ये जो तुम लोग गलती से निकल गया। लेकिन मैडम जी की जुबान का फिसलना दोस्तों यही नहीं रुका, इसके बाद फिर से भाई उन्होंने यही गलती दोहरा दी। तो मैं डिस्टेंस को ए को किस में कन्वर्ट करूंगी बेबी? क्या रे मैडम बनेगी तू? अब दोस्तों जरा बाइक पर बैठी इस लड़की से भी आप मिल लीजिए। वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे चिंता मत कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई हम बैठे ना आपको बताने के लिए। भाई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने इसके बारे में जमकर अपनी राय शेयर की है। कुछ लोगों ने कहा है अरे भाई कपड़ा तो बिछा लेते, वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो की सच्चाई हम आपको बताते हैं। दरअसल बारिश होने की वजह से सड़क पर पड़ा कीचड़ बाइक के टायर की वजह से लड़की के ऊपर आ रहा है, जिस वजह से उसकी ड्रेस खराब हो रही है, और इसी वजह से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि दुनिया की सोच गलत थी और गलत ही रहेगी। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी जान वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों बच्चों को शैतानी की मूरत माना जाता है। नहीं मतलब ये भी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, लेकिन वहीं दूसरा रूप बच्चों का ये भी है। कहते हैं ना हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो बच्चों का दूसरा रूप ऐसा होता है, हम सभी जानते हैं। बच्चे अपनी शैतानियों से पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसकी शैतानी देखकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। यहाँ ये जनाब सभी लाइट्स को बंद करके गैलरी में आग लगा रहे थे। जी हाँ, इनका बेटा हॉरर फिल्मों की तरह हाथों और पैरों पर चलता हुआ एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज करता हुआ जाता है, जिस वजह से इसके पिता को ऐसा लगता है भाई यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। सत्यता की जांच करने के लिए जनाब दोनों कमरों की लाइट चालू करके जांच करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद ये जनाब जैसे ही आगे बढ़े तो इसका बेटा फिर से वही हरकत दोहराता है। इसके बाद भाई इन महाशय को इस बात पर यकीन हो जाता है कि यहाँ पर भाई कुछ तो मतलब भूतिया घटना हो रही है। ये जनाब डरते हुए यहाँ से जाने लगते हैं, तो उनका बेटा उनका पीछा करता है, जिस वजह से इनकी पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। कैसे आँख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। पहले के समय में दोस्तों हम तो केवल अपने साथ वाले की पैंट खींच कर ही अपने आप को महा शरारती समझते थे, ना जाने हमने कौन सा कारनामा कर दिया। लेकिन भैया ये तो वक्त की बात है। आज के समय में दोस्तों बच्चे इतनी बड़ी शरारतें कर जाते हैं। वैसे आपने क्या कभी कोई ऐसी शरारत करी है? हमें कमेंट बताइएगा, ठीक है दोस्तों। जरा आप इन जनाब से मिलिए जो सोशल मीडिया पर एक लड़की के संग डुएट वीडियो बना रहे थे और इसका लुत्फ भी उठा रहे थे, लेकिन तभी इसकी पत्नी वहां पहुंच जाती है। इसकी पत्नी ने सोचा कि भाई उसके पतिदेव किसी लड़की के संग रंगरलियां मना रहे हैं। अब उसके संग आगे क्या हुआ होगा, इस बात का अंदाजा तो भाई आप अंकल जी के फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ सकते हैं। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाल, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। दोस्तों शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। लेकिन दोस्तों इस लड्डू को खाने के बाद जो सबसे ज्यादा पछताते हैं वो है बेचारे पति, क्योंकि इन्हें घर के काम करने के साथ साथ पत्नी के हाथों से पिटाई का प्रसाद भी मिल ही जाता है। पति इनसे छुटकारा पाने की खूब कोशिश भी करता है बेचारा, जैसे कि इस जनाब ने किया। ये महाशय अपनी पत्नी से बचने के लिए अपनी गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं और उस गाड़ी को इसके कवर से ढक देते हैं। लेकिन इसकी पत्नी को भैया इसके बारे में पता चल जाता है और वो इन महाशय को पकड़ लेती है। इसके बाद उसकी पत्नी ने पूछा तो उसने कहा कि बाहर आता हूँ तो पुलिस वाले नहीं छोड़ते और अंदर आता हूँ तो तुम मुझसे काम वालों की तरह काम करवाती हो। आप भी देखिए। क्या कर रहे हो यहाँ पे? बैठा हूँ ऐसे कार पे टारपल डाल के। तो टारपल खोल के बैठते तो पुलिस वाले मारते हो और अंदर आके बैठते तो तुम काम करवाती हो। ठीक है बाहर आओ, बर्तन धोने। मैं धो के तो आया था। कब? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कुछ भी कहो यार, ये वीडियो बड़ा ही फनी था।
दोस्तों पंजाब में किसी जगह से रिकॉर्ड किया गया ये सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो में ऐसा देखा जा सकता है कि एक शख्स नींबू और सोडा बेच रहा है। नींबू सोडा बेचने का तरीका दोस्तों वाकई में काबिले तारीफ है। ये कहाँ से नींबू निकालता है और कहाँ से चाकू, ये वहाँ पे अवेलेबल लोग जितने भी होते हैं ना उन्हें पता ही नहीं चलता है और सभी बिल्कुल हैरान होकर देखते रह जाते हैं। और जो भी आता है वो इसका नींबू सोडा पिए बिना भैया जाता नहीं है। इसके अलावा इसका सोडा बेचने का तरीका भी यार वाकई में बड़ा यूनिक है, बड़ा कमाल है जिस तरह से सोडा बेच रहे हैं। आप भी देखिए, जब आप देखेंगे तो अपनी हंसी को आप रोक नहीं पाएंगे। देखे देखे Nimbus Economic Standard soda bottle is water gas पूरी 20% gas। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति दिखने में जितना ज्यादा सीधा सिंपल लगता है असल में वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। जी हाँ, हमारे समाज में भाई लोगों लड़कियों को बड़ा सिंपल माना जाता है, यानी कि भाई उनकी तुलना गाय से की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मैडम है ये अलग ही कुछ खेल खेल रही हैं। नहीं भाई देखो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं। वहीं अगर इस पर कोई गाना ऐड कर दिया जाता तो कुछ इस तरह का माहौल बन जाता। दरअसल दोस्तों ये जानबूझकर किया गया पब्लिसिटी स्टंट था ताकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए और इन्हें लोगों की अटेंशन मिल जाए। दोस्तों कहते हैं बुढ़ापे में लोगों के दिल जो होते हैं वो जवान हो जाते हैं और उन पर भैया ऐसी जवानी छाती है कि वो इस मामले में जवान लोगों के भी घुटने टिका दें। ये अंकल जी अपनी चारपाई को रस्सी से बांधकर पेड़ से बांध देते हैं और इस पर छोटे बच्चों की तरह झूला झूलने लग जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अंकल जी स्पीड बढ़ा देते हैं। वीडियो बना रहा ये आदमी अंकल जी के संग मजाक करने की सोचता है और उन्हें स्पीड बढ़ाने की कहता है और साथ में ये भी कहता है, अरे आप तो जवान आदमी हो, स्पीड बढ़ाओ। जोश में आकर भाई मुल्ला जी ने स्पीड बढ़ा दी। इसके बाद इस व्यक्ति ने कहा, अरे आप तो जवान हो, एक हाथ छोड़कर झूलो। इसके बाद मुल्ला जी ने ऐसा ही किया तो बेचारे देखे धड़ाम से नीचे गिर गए। इसलिए कहते हैं दोस्तों जरा दूसरों की बातों में आप ना आए, क्योंकि दुनिया में आधे से ज्यादा लोग आपको गड्ढे में घुसेड़ने के लिए हैं। दोस्तों चाचा जी ने सब्जी बेचने का एक अलग ही तरीका अपनाया। दरअसल दोस्तों चाचा जी ने कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं गाने का जो रिमिक्स बनाया है ये वाकई में दिल को छू लेने वाला है। हाँ सुनो सुनो, वॉल्यूम बढ़ा के सुनो यार। क्या पकाओ कभी तोरियां पकाओ, क्या मैंने पकाए कद्दू। भिंडियां पकाओ कभी तोरियां पकाओ, क्या मैंने पकाए कद्दू। कभी घबराओ कभी मजे से खाओ, मेरा पेट पे नहीं काबू। बिना पालक के जी पके गोंगलू। इसके बाद तो भाई चाचा जी को इंडियन आइडल में जाना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज जानेमन वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके अपनी राय लिख देना वीडियो कैसी लगती है। एंड आने वाली वीडियो को देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक